हेलो दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि यह 6/6/2023 को हुआ था। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का और इसमें हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो इसमें मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है, बाहरी विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइपोटोनिक्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, MTP का विस्तार क्या है? तो MTP का विस्तार ऑप्शन नंबर डी में है, मेडिकल टर्मिनेशनल ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है इसमें हम लोगों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म को भी देखेंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे है, जड़त्व का SI मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी kg। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद हैं? तो गुणसूत्र में मौजूद गुणसूत्र बिंदु हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे तत्व पूछा है। तो ब्रोमीन एक तत्व है, जिंक एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है और उसमें मार्बल एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? तो इसमें ईस्ट है और ट्राड स्टूल है और पुकीनिया है। तो मतलब ये सभी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला था? तो यह जब मेंडलीव की आवर्त सारणी खोज हुआ था तभी जो कुछ स्पेस मतलब जगह छोड़ दिए गए थे और बाद में खोज होने के बाद इसे वहाँ रखा गया था। तो यह था जर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन है 55 नंबर का, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे यहाँ पे लवण देता है और जल देता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला यही है पश्चिम चंपारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन धातु है, तो यहाँ पे ये भी अधातु हुआ, ये भी अधातु हुआ और ये भी अधातु हुआ, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सोडियम, जो कि यह धातु है, यह धातु है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है, तो यह गति एक समान त्वरण से करेगी। नेक्स्ट है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो यह धारा डीसी होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। गाय की स्वदेशी और देसी नस्ल की विशेषता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ए एवं बी दोनों। दीर्घ अवधि तक दूध देना और अल्प अवधि तक दूध देना, मतलब ज़्यादा टाइम तक दूध देना और कम टाइम तक दूध देना। नेक्स्ट है, चार द्रव ए, बी, सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रव में बारी बारी से डुबाया जाता है। इसमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा जाएगा, मतलब डूबा रहेगा? तो इसमें जिसका घनत्व कम होगा वह वस्तु ज़्यादा डूबेगा, तो इसमें घनत्व सबसे कम इसका है, तो यहाँ हम लोग मानेंगे इसका ए, यह मानेंगे बी, यह मानेंगे सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में सी है तो सी आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है, तो द्रव को गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो यह वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, एमनिया समूह में शामिल हैं, तो मतलब इसमें शामिल जो है कौन कौन शामिल हैं? तो यहाँ हम लोग देखते हैं किसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी में सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये तीनों शामिल हैं इनमें। नेक्स्ट है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी और लेटरली उल्टा होता है। तो दोस्तों यह साइंस का क्वेश्चन था, तो यह साइंस का क्वेश्चन पूरा हुआ और हम लोग चलते हैं आगे सामाजिक अध्ययन का, इसके बारे में इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें है, पहला क्वेश्चन है कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो पोखरा नगर यह नेपाल देश में स्थित है और नेपाल का राजधानी काठमांडू होता है, काठमांडू है, और काठमांडू में सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद सबसे दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में पोखरा नगर। तो पहला में जनसंख्या में हुआ सबसे अधिक काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दूसरा में हुआ पोखरा नगर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की थी?
चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह 1917 में किया था, लेकिन यहाँ पे तभी का समय में रूसी को हम लोग, वहाँ जो शासक था उसको हम लोग जार कहते थे। क्या कहते थे? जार कहते थे। रूस का जो शासक था तभी उसे हम लोग जार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टीबी में होता है, एड्स में होता है, मलेरिया में होता है या कैंसर में होता है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर में। कैंसर में टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर है? तो यह सिंधु नदी पर है। और गिलगिट नदी यह जो है सिंधु का सहायक नदी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुआ था और लखनऊ में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरस्वती शाहजानन ने किया था और इसका नेतृत्व शाहजानन सरस्वती ने किया था। आगे है 71 नंबर का प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता यह पीएम प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी है सही। आगे है क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो पेय फसल इसमें कौन है? तो इसमें चाय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए। और यह नेपानगर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? तो यह यहाँ पे जो है बिहार में आर्सेनिक का अति दोहन जल से बढ़ा है और यह 0.01 मतलब प्रतिशत देखा गया है कि यहाँ पे जल में ये आर्सेनिक है, जो कि यह बहुत खतरनाक होता है। चलिए आगे है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो यह मेक्सिको में है, मेक्सिको में था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों की और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो यह कहाँ होता है? तो यह अंटार्कटिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे है क्वेश्चन है 77, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पे चेस्टनट है। ऑप्शन नंबर सही। क्वेश्चन है 78 में, पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से तीनों होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र भी है, अजमाबाद भी है और कुसुमपुर भी है। पटना का पुराना नाम ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन है, जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है या चीन में है या भारत में है या नेपाल में है? तो इसका सबसे
सर्वाधिक आबादी है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन है 80 का, डैश में प्रकाशित बुलंद लैंड कश्मीर रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जारी किया था 1987 में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो यह 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो बोलता है अंत कब हुआ था, तो 1945 में। और शुरू कब हुआ था, तो 1939 में। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में। और अंत कब हुआ था, 1918 में। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड में कि प्रथम विश्व युद्ध कितने दिन तक चले थे, कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए चला था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था यह युद्ध। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था। तो यह चीन से सीखा था या रोम से सीखा था, अरबों से, भारत से। तो यह अरबों से सीखा था दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान। आगे है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। चुनावी स्पर्धा से लाभ यही होता है और उसमें जनमत निर्माण होता है। आगे है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई है। तो यह 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गए थे। नेक्स्ट है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र ने राष्ट्रसंघ में सदस्यता वापस ले ली और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। तो यह ऐसा देश भारत था जो कि उससे अलग नहीं हुए थे। तो दोस्तों आज का यह क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब बचा है आगे इंग्लिश का, हिंदी का, उसके बाद ये जो है रीजनिंग का बचा हुआ है। ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देख के अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।